नमस्कार। कल हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व के बारे में जाना, उनके कृतित्व के बारे में जाना। वो किस काल के हैं, अर्थात छायावाद काल के कवि हैं। उनकी विशेषताओं के बारे में जाना, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जाना। आज हम उनकी एक कविता पढ़ेंगे, कल हम दूसरी उनकी कविता पढ़ेंगे। आज उनकी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्साह कविता। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित किया गया है। बादल को संबोधित किया है, लेकिन उसके भीतर जो है मानवता है, मनुष्य ही है कहीं ना कहीं। चूँकि बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में एक तरफ क्या है कि बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, आर्थिक रूप से प्यासा होता है, और बादल जब बरसते हैं तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है और उससे उसकी जीविका भी चलती है। तो ये क्या है, प्यास बुझाने वाला काम भी करता है। दूसरी तरफ बादल जो है वो कल्पना, एक नई कल्पना और एक नए अंकुर को भी जगाता है, उगाता है। और नया अंकुर जब होता है उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विध्वंस की आवश्यकता होती है। मतलब बीज जब खुद जो है वो गल जाता है और फिर जो है वो एक नया अंकुर पैदा होता है। और एक नया अंकुर ही, नए नए अंकुर जब होते हैं तो वो क्रांति चेतना को लेकर आते हैं। तो दोनों तरफ से बादल जो है एक तो कोमल भी है, यानी लालित्य भी है, और उसके अंदर कठोरता भी है, वज्रता भी है उसके अंदर। और वज्रता का मतलब बादल जब बरसेगा तो बीज फूटेगा, बीज फूटेगा तो क्या हुआ? विध्वंस हुआ, और विध्वंस हुआ तो अंकुर होगा। उसी तरह से जब क्रांति आती है तो क्रांति आने से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो कवि जो है वो जीवन को एक संकुचित दायरे में नहीं लेता है, वो इसको जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, संपूर्ण दृष्टि से देखता है। एक व्यक्तिगत नहीं जाता है, वो संपूर्णता की ओर बढ़ता है। कविता के अंदर ललित कल्पना, यानी बादल जब बरसता है तो उससे मनुष्य की आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। ये कोमलता है उसमें, यानी लालित्यपन है उसमें। और वही क्या है, जब अंकुर और विध्वंस की बात करता है, वज्रता की जब बात करता है, तो वो क्रांति चेतना है। यानी लालित्य भी है इस कविता में और क्रांति चेतना भी इस कविता में है, दोनों चीज़ें हैं। तो इससे ही क्या है, सामाजिक क्रांति या बदलाव जो है वो साहित्य की भूमिका, किसी भी सामाजिकता में या क्रांति होती है या सामाजिकता में अंदर अगर किसी का बदलाव होता है तो साहित्य का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो उसमें योगदान रहता है। निराला जो है इसे एक नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में भी क्या करते हैं, देखते हैं। आइए अब हम इनकी कविता जो है वो पढ़ लेते हैं। वो कौन सी? अब मैंने आपको इस कविता के बारे में बता दिया है, भूमिका के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है। एक आह्वान गीत है, हमें पुकार रहा है, बादल के रूप में पुकार रहा है कि हम जो है वो किस तरह से अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और वज्रता की तरह कठोर होकर के एक नव जीवन को, नई आकांक्षाओं को, नई क्रांति चेतना को, नई कल्पना को किस तरह से अपना तरजीह देते हैं, किस तरह से उसको हम बढ़ाते हैं। इनकी कविता है, पहली उत्साह है, दूसरा अट नहीं रही है। तो आज हम केवल उत्साह को ही पढ़ते हैं, अट नहीं रही है को हम लोग कल देखेंगे। बादल गरजो, बादल को गरजने के लिए कह रहा है कवि, और क्रांतिकारियों को क्रांति के लिए आगे बढ़ने के लिए कवि कह रहा है। मैंने दोनों बातें कही हैं, एक तरफ लालित्य है
यानी कोमलता है और दूसरी तरफ कठोरता भी है इसमें। बादल जब गरजता है तो कठोरता है, क्रांति जब उठती है, आवाज़ जब उठाई जाती है तो वो क्या है? क्रांति है। कहीं विरोध हो रहा हो, कहीं बुरा कर्म हो रहा हो तो उसका विरोध किया जाना ही क्या है? बादल का गरजना ही तो है। और जब उसका विरोध किया जाएगा तो बुराई जो है वो अपने आप चली जाएगी और उसकी जगह कौन सा अंकुर फूटेगा? अच्छाई का अंकुर फूटेगा। तो यही कहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, इस पृथ्वी को घेर लो और गगन यानी आकाश को भयंकर कर दो। धराधर ओ, धराधर किसको कहा है? बादल को कहा है कि हे बादल, इस गगन को जो है वो घनघोर तरीके से घेर लिया जाए, भयंकर रूप से घेर लिया जाए। और जब भी कोई क्रांति होती है, जब भी कोई आंदोलन खड़े होते हैं तो इसी तरह से बादलों की तरह घेर करके ये आंदोलन होते हैं। अभी हमारे जो है वो सरकार के विरोध में अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए किसानों ने आंदोलन कर रखे हैं। तो ये क्या है? ये क्रांति चेतना है। और अगर ये आंदोलन में जीत जाते हैं तो एक नया अंकुर पैदा होगा, एक नया उत्साह पैदा होगा। ललित ललित, कोमल कोमल, काले घुंघराले, एक लालित्य से परिपूर्ण काले घुंघराले बालों की तरह, बाल कल्पना कैसे पाले। जिस तरह से बालक जो अपनी कल्पना में जिस तरह अपने पाल लेता है, मैं उसी तरह पाल करके आपसे जो है वो प्रार्थना कर रहा हूँ। बाल कल्पनाओं, बालकों की कल्पनाओं की तरह जो पाले हुए, विद्युत छवि उर में, विद्युत रूपी जो छवि है, आभा है, चमक है, जो छवि है, जो चित्र है, वो उर यानी हृदय में, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। जिस तरह से कवि एक नई चेतना को अपनी कल्पना के माध्यम से ला करके देता है, तुम भी क्या है? नया जीवन देने वाले हो। बादल भी क्या है? नया जीवन देता है। बरसात होती है तो फसलें होती हैं, फसलें होती हैं तो लोगों के पास पैसा आता है। उसी तरह से नई जब क्रांति पैदा होती है तो एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर जो क्या है? वज्र का मतलब क्या होता है? कठोर या भीषण। तुम्हारे हृदय के अंदर जो है वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तुम्हारे अंदर क्या है? भीषण कठोर क्रांति चेतना छिपी हुई है और वही कि उसमें नई कविता का समावेश कर दिया जाए और फिर जो है वो उस नई कविता के अंदर एक नए युग की शुरुआत जो है वो कर दो। और कब होगी? गरज करके होगी, क्रांति के साथ होगी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब अनमनापन, जिसका मन नहीं लगता है। विकल का मतलब व्याकुल। विकल 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 उन्मन थे उन्मन, निदाग के सरल जन, सकल जन। सकल का मतलब सभी, निदाग का मतलब धूप या गर्मी जिसको बोलते हैं। निदाग का अर्थ क्या होता है? गर्मी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। क्या कहा है कि लोग जो है व्याकुल थे, मतलब कैसे? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मना यानी अनमनापन, मन नहीं लगना। व्याकुल था पूरा विश्व निदाग के सकल जन, पूरा संसार जो है वो गर्मी से पूरा व्याकुल है। और इसी तरह से क्या है? जब भी कोई पाप बढ़ रहा हो, जब भी कोई बुरे कर्म हो रहे हों, तो उसी तरह से क्या है? पूरा विश्व भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, विकल हो जाता है। आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से लोग व्याकुल हैं और यही क्या उत्साह क्या है? वैज्ञानिकों का क्या हौसला बढ़ाने वाला होता है कि वैज्ञानिक जो हैं वो उस बादल की तरह गरजें, कैसे नई वैक्सीन ला करके गरजें। और तभी जो है नई जब वैक्सीन आएगी तो नया अंकुर फूटेगा, मतलब लोगों की जान बचेगी, एक क्रांति की तरह जो है वैक्सीन लगेगी। तो यही कह रहा है कि पूरा जो है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी पूरा जो है वो जगत जो है गर्मी से व्याकुल था, परेशान था। और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात यानी अज्ञात दिशा से, जो अज्ञात का मतलब जिसको जाना नहीं जाए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण,
अत्यंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत के घन, घन मतलब बादल, तप्त धरा, धरा जो है वो धरती क्या है, तपी हुई है, जल से फिर शीतल कर दो, और तुम क्या है, शीतल जो है उस जल से क्या है, बादल बरसो और शीतल से जो है वो उसको है शीतलता से क्या है कि ठंडा कर, जल से जो है वो शीतलता भर दो, बादल गरजो, यानी तुम जो है वो बरसो, क्रांति लाओ। और क्रांति चेतना जब आती है तो समाज का क्या होता है, समाज में बदलाव होता है, और ये समाज का जो बदलाव है वो कौन लेकर के आता है, वो साहित्य ही लेकर के आता है। साहित्य ही अपनी कविता के माध्यम से जीवन के अंदर नवजीवन लाता है, नूतनता ला देता है। तो ये मतलब ललित्य भी है, कोमलता भी है इस कविता में, और कठोरता भी है, दोनों चीज़ें जो इस कविता के अंदर हैं। अभी मैं आपको इस कविता के पत्रक हेतु और गृह कार्य हेतु प्रश्न में अभी दे देता हूँ, डाल देता हूँ। शुक्रिया।